आज हम बात करेंगे इस पेन की। इस डब्बे में जो पेन बंद है, आप देख सकते हैं बाहर पायलट का लोगो बना है। तो पायलट पेन है बेसिकली ये, लेकिन पायलट का कौन सा वेरिएंट है, कौन सा मॉडल है, ये आपको मैं बताऊंगा। पीछे इसके लिखा हुआ है बेसिकली पायलट वाइट टाइगर फाउंटेन पेन मीडियम में, और ये लक्जर राइटिंग इंस्ट्रूमेंट प्राइवेट लिमिटेड इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो उसके बारे में और भी डिटेल्स लिखी हैं, प्राइस पॉइंट भी लिखा हुआ है, कितने में खरीदा मैंने आपको बताऊंगा। हालांकि इस बॉक्स में 1900 रुपये लिखा हुआ है, लेकिन ये उससे कम में अवेलेबल है मार्केट में। और अगर आपको पायलट के वाइट टाइगर, पाइथन या लिजर्ड ऐसे नाम पता हो तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये पेन एक पायलट मेट्रोपॉलिटन है। तो इसको खोल के देखते हैं। ये तो एक बाहर से ऐसा कार्डबोर्ड बॉक्स मिलता है, इसको खोलेंगे जब तो एक प्लास्टिक कवर है, उसके अंदर एक और प्लास्टिक बॉक्स है, और ये काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन की हुई प्लास्टिक का एक प्लास्टिक का एक बॉक्स है, डब्बा है। और पहले मैग्नेटिक फ्लैप में आता था ये, अब ये प्लास्टिक इस तरह का डब्बा आता है, और उसमें बेहतरीन बड़े स्टाइलिश ढंग से इसको आप नीचे खींचेंगे तो ऐसे एक पेन इसमें आपको यहाँ पे रखा हुआ, एक्चुअली इसके लिए हुक बना हुआ है, मैंने उसको निकाल दिया था, सो इसलिए टेढ़ा हो गया है। इसके अंदर इस तरह से ये पेन रखा हुआ आएगा। इसको खोलेंगे तो एक और स्लीव है प्लास्टिक का ही, उसके अंदर बंद है ये मेट्रोपॉलिटन वाइट टाइगर। पायलट मेट्रोपॉलिटन के बहुत सारे वेरिएंट्स मार्केट में अवेलेबल हैं आपको, जैसे कि मैंने बताया लिजर्ड, पाइथन, लेपर्ड वगैरह वगैरह और भी वेरिएंट्स हैं। और मेट्रो, रेट्रो ऐसे अलग ही इनकी सीरीज़ है, और डिज़ाइन सेम होता है। उसमें एक ही चेंज होता है, जो होता है ये बैरल में जो बैंड बना है, यहाँ पर थोड़ी क्रिएटिविटी ये लोग दिखाते हैं। और जैसे कि ये इसमें वाइट टाइगर स्ट्राइप्स बने हुए हैं, तो इसलिए इसका नाम वाइट टाइगर है, बॉडी वाइट है। और इसके साथ जो दूसरे पेन से मेरे पास जो पाइथन है, आई थिंक उसका जो फिनिश है इतना स्मूथ नहीं है। मैं पहले इसको लेने से पहले डर रहा था, क्योंकि इसकी जो बॉडी है ये मेटलिक होती है, तो मुझे ये डर था कि इसमें ग्रेनी फिनिश होगा। आप इसको पकड़ेंगे तो मेटल का जो ग्रेन पाइप जैसे आप पकड़ते हैं तो जो फीलिंग आती है वैसी आएगी, बट वैसा कुछ नहीं है। ये बिल्कुल एकदम मार्बल फिनिश है इसका, ऐसा लग रहा है कि कोई मार्बल का टुकड़ा पकड़ा है आपने। तो फिनिश बहुत ही बेहतरीन है, और ये पेन मेरे ख्याल से इस प्राइस पॉइंट में इससे बढ़िया पेन हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा, ये मैं मानता हूँ। क्योंकि आपको मिल जाएंगे जिस तरह से जितने में ये प्राइस्ड है इंडिया में 1500 रुपये। 1500 को मैं थोड़ा महंगा मानता हूँ हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। हम लो इनकम कंट्री हैं, ऐसे कोई हाई इनकम कंट्री तो है नहीं कि 1500 रुपये ईजिली आप स्पेंड करेंगे किसी फाउंटेन पेन में। तो जब भी मैं किसी पेन को एक्सपेंसिव कहता हूँ तो आप समझ लीजिए कि 1500 से ऊपर की है। तो ये पेन 1500 के रुपये के प्राइस पॉइंट पे मिलती है। तो कभी 1500, 1700, 1800 ऐसे अलग अलग इसके प्राइजेस आपको मिलेंगे मार्केट में। और ये अमेज़ॉन पे बहुत ही ईजिली अवेलेबल है। और जो क्वालिटी ये ऑफ़र करते हैं, जो फिनिश ऑफ़र करते हैं, जो ड्यूरेबिलिटी ऑफ़र करते हैं, वो इंडिया के जो पेन मैन्युफैक्चरर्स हैं, हालांकि वो 2000, 5000 ऐसे के प्राइजेस ऑफ़र करते हैं, बट वो इस तरह का क्वालिटी नहीं दे पाएंगे। और ये मैं कुछ पेन्स को यूज़ करने के बाद कह रहा हूँ। ऑफकोर्स हिंदुस्तानी जो पेन्स हैं उनका खासियत ये है कि हैंडमेड होते हैं मोस्टली, और एबोनाइट वगैरह जैसे मटेरियल से बनते हैं। ये मेटलिक है, मेरे ख्याल से ये एल्यूमिनियम की बॉडी है, 100% नहीं कह सकता, लेकिन आप इसको सुनेंगे जो मेटल की खनक है वो है, और मेरे ख्याल से इसमें ये एल्यूमिनियम से बनी हुई है। तो इसका जो बॉडी है सिगार शेप बॉडी है, और बहुत ही फाइन डिटेलिंग की हुई है। और क्वालिटी का जो ख्याल जापानीज क्वालिटी की जैसे आप सुनते हैं, बात करते हैं, वो आपको इसमें देखने को मिलेगा। और जितने इसके फंक्शंस हैं, जो इसमें आपके कंपोनेंट्स लगे हैं, वो भी 1500 रुपये में हिंदुस्तान में कोई नहीं अवेलेबल करा पाएगा, ये ऐसा मेरा मानना है। और हालांकि आप उस पर डिबेट कर सकते हैं, लेकिन हमारी पेन्स की और मैन्युफैक्चरिंग की पॉलिसीज़ ऐसी हैं कि ये मुश्किल होगा। तो
खैर फिलहाल इस पेन के बारे में बात कर लें। इसका जो कैप है, आप ये प्रेस फिट है बेसिकली, ये इसमें कोई स्क्रू नहीं बना है। तो ये जो कैप है ये शानदार एक कैप है, आराम से फिट होता है। यहाँ पीछे पायलट जापान लिखा हुआ है और इसकी साइड में भी यहाँ पर एक तरफ पायलट और एक तरफ जापान लिखा हुआ है। और ये इतनी बेहतरीन तरीके से इसमें फिट हुई है, इसका जो क्लिप है कि आप इसको पता ही नहीं चलता कि ये इसका, दिस इज़ वाई जो जापानीज़ प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी की इतनी तारीफ होती है दुनिया भर में, और ये एक उसका शानदार एग्जाम्पल है। और यहाँ पर भी थोड़े वेव्स नहीं, लाइंस बनी हुई हैं इसके क्लिप के एंड में, जिसको अच्छा एक शानदार बढ़िया सा लुक देते हैं। इसके जो सेक्शन है थोड़ा छोटा है, लेकिन इसमें एक ही चीज़ जो मुझे, हालांकि पायलट पेन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी इस पेन में हैं मेट्रोपॉलिटन में जो मुझे जनरली पसंद नहीं है, जैसे कि ये मिक्सिंग ऑफ सेक्शन का जो हिस्सा है वो प्लास्टिक है और बैरल है और कैप है वो मेटल है। मुझे ऐसे मेटल और प्लास्टिक मिक्स करने से मुझे पसंद नहीं है। और दूसरी बात, सेक्शन अगर ब्लैक हो और बॉडी का कलर का नहीं हो तो भी मुझे उतना अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये पेन एक्सेप्शन है और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और मेरे वन ऑफ द फेवरेट्स है। इसमें जो सेक्शन है, यहाँ पे सेक्शन तो प्लास्टिक है, उसकी साइड में मेटल का एक रिंग लगा है जिसकी सहायता से ये फिट होता है यहाँ देखने से। तो ये एक स्टेप्ड बेसिकली रिंग है और बहुत ही अच्छी तरीके से फिट हुआ है। इसका जो निब है पायलट का अपना निब है, पायलट इसमें लिखा हुआ है, M लिखा है, जापान लिखा हुआ है और बढ़िया सी नक्काशी हुई होगी। और साथ में इसका जो फीड है, ये फीड देखने में डिफरेंट है, कम्प्लीटली डिफरेंट देन व्हाट यू जनरली वुड सी इन एनी अदर पेन। तो ये इसका जो फीड है एक थिक फीड है, एबोनाइट ही लग रहा है, बट कह नहीं सकता 100%, बट एबोनाइट ही होगा। और या फिर जो भी मटेरियल है बहुत ही रोबस्ट सॉलिड मटेरियल है और इतने अच्छे से फिट हुआ है इस पेन में कि वो देखने से ही अच्छा लगता है। और स्टील निब है मेरे पास, ये मीडियम है, सेक्शन टेपर्ड सेक्शन और ऐसे फ्लेयरिंग हो रखी है थोड़ी सी, तो ग्रिपिंग में आसानी होती है। और इसके साथ इसको आप खोल के देखते हैं, बैरल मैंने बताया कि ये सिगार शेप्ड है, इस बैरल में ये मेटलिक रिंग लगा है जो इसको फिट करने में, होल्ड करने में आसानी होती है और अंदर भी इसके थ्रेड्स बने हैं। सो ये बेसिकली बट आप इसको आई ड्रॉपर बना के ना ही यूज़ करें, हो सकता है यूज़ कर सकते हैं बट मुश्किल होगा, मेरे ख्याल से लीक करेगा। अच्छा, इसका जो ये कन्वर्टर है ये भी इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट ये एरोमेट्रिक कन्वर्टर है। इसमें बेसिकली आप करते क्या है, इसमें एक सैक बना है, ये जो रबर का सैक है, इसको आप जब प्रेस करेंगे स्प्रिंग एक्शन होगा, सैक दबेगा, वैक्यूम क्रिएट होगा और ये इंक को खींच लेगा। तो इस तरह का कन्वर्टर भी आपको नहीं मिलेगा मार्केट में, अभी पुराने ज़माने का है और ये एक बेहतरीन कन्वर्टर है, बहुत ही अच्छा स्टाइल है इसका। ये भी पायलट मेड इन जापान इसमें लिखा हुआ है। यूजुअली आपको श्मिट कन्वर्टर वही स्टैंडर्ड्स आजकल मिलते हैं सारे पेन्स में, तो ये एक इसकी खास बात है। और एक शानदार बेहतरीन पेन है, इस प्राइस पॉइंट में तो इम्पॉसिबल है इंडिया में मिलना। और ये पेन, कोई दूसरा पेन इंडिया में मिलना, ये पेन बड़ी आसानी से अवेलेबल है। अगर आपको किसी को गिफ्ट करना है या अगर पायलट या फिर फाउंटेन पेन से किसी को इनिशिएट करना, इनिशिएशन के लिए जनरली क्या होता है हमारे देश में कि पार्कर के पेन्स पकड़ा दिए जाते हैं। पार्कर वेक्टर उस सीरीज़ के जो पेन हैं 200-250 रुपये के मिलते हैं फाउंटेन पेन। जब भी कोई गिफ्ट करता है तो वही दे देता है और उसकी जो क्वालिटी, उसकी जो लिखाई है उसके बारे में कभी बताऊँगा। जनरली लोग खुश नहीं होते और फाउंटेन पेन वैसे भी स्पीड नहीं पकड़ पाया है हिंदुस्तान में इतने सालों के बाद। हालांकि हम लिखने पढ़ने वाले देश होने का क्लेम करते हैं, लेकिन हम चाइनीज़ पेन से लिखते हैं मोस्टली। तो ये पेन किसी भी फाउंटेन पेन एंथुसियास्ट को अगर उसको स्टार्ट करना है अपना जर्नी, तो इससे बेहतरीन कोई ऑप्शन हो नहीं सकता। ये लिखने में भी अच्छा है, देखने में भी अच्छा है और ये बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग। अगर आपको नहीं भी यूज़ करना है कभी तो आप अगर आपके शौकीन नहीं है तो भी एक बार लेंगे, सालों साल चलेगी। और ये इसमें कोई वेयर एंड टेयर इतना ज़्यादा होने का नहीं है, मेटलिक बॉडी है, तो मुश्किल ये है कि कुछ ज़्यादा नुकसान हो, अनलेस आप इसको इंटेंशनली नुकसान पहुंचाना चाहें।
अदरवाइज ये बहुत ही बेहतरीन शानदार पेन है और इस पेन को आप ज़रूर ट्राई करें। लिखावट के मामले में हो सकता है लोगों का व्यूज़ इसमें डिफरेंट हो सकते हैं, बिकॉज ये जो स्टील निब है इतनी इतनी बेहतरीन नहीं है, लेकिन 1500 में जो ये ऑफ़र करते हैं वो मोर देन इनफ है। आपको सेलर और पायलट के जो उर्शी और उस तरह के ब्रांड्स हैं, उस तरह का फिनिश और उस तरह का स्मूथ राइटिंग चाहिए तो फिर उस तरह के आपको खर्च करना पड़ेगा। बट ये मोर देन इनफ है, बेहतरीन है। इनफैक्ट अभी लिख के भी देखेंगे। और इसके लिए इंक मैं देखता हूँ, 1 मिनट, कौन सा है मेरे पास अभी, जिसके आपको मैंने पहले बताया मेरे पास ज़्यादा, मैं अपने घर से दूर हूँ अभी, तो आसपास जो भी इंक मैंने कलेक्ट कर रखा है, ये एर्बैन आंकरे ब्लू, ये डाल के देखेंगे और समझेंगे कि ये, और देखेंगे कि लिखती कैसी है। 100% श्योर अच्छी ही लिखेगी, क्योंकि ये इस पेन को मैं पहले भी यूज़ कर चुका हूँ और मेरे दोस्त भी हैं कुछ, वो यूज़ करते हैं और वो काफ़ी खुश हैं। चलिए देखते हैं, इसका राइटिंग सैंपल लेते हैं। थैंक यू। तो पेन हमारे पास है पायलट मेट्रोपॉलिटन, और इसमें जो मीडियम निब है इंक, तो मैंने एर्बैन, या आप हर्बिन प्रोनाउंस करें तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरे ख्याल से हर्बिन इसका नाम नहीं है, एर्बैन प्रोनाउंस होता है। ये फ्रेंच नेम है। इसके बारे में भी शायद किसी वीडियो में मैंने बात किया था। बढ़िया पोस्ट हो जाती है पेन, आप देखिए, और लिखने में मतलब ग्रिप इसका बहुत ही शानदार है और बहुत ही ज़्यादा, ये देखिए राइट ऑफ द बैट समझ लीजिए कि बस निकाला है मैंने इस पेन को और ये कितनी स्मूथ है आप देख सकते हैं। आप लेफ्ट राइट अप डाउन, मतलब इतना स्मूथ आपको ये पेन, और जबकि मैंने कहा था कि ये जो हाई एंड निब्स हैं उस तरह की स्मूथनेस में नहीं होगी, बट फिर भी ये बटरी स्मूथ है। ये कोर्स पेपर में आपको पिछले 2-3 वीडियोस से बता रहा हूँ, ये कोर्स पेपर में मैं लिखता हूँ, थोड़ा सा कोर्स है, उसमें भी ये बहुत ही शार्प, शानदार और स्मूथ राइटिंग है। कहीं पे भी कोई गैप नहीं है। फ्लेक्स तो नहीं है, थोड़ा बहुत शायद फ्लेक्स मिले आपको, शायद ज़्यादा प्रेस करेंगे तो मिलेगा, बट कोई इसमें तकलीफ नहीं है और बहुत ही बढ़िया इसकी लिखावट है। हिंदी में अगर लिखना चाहें, फिर से मैं रश्मि रथी की 2 पंक्तियां लिख के देखता हूँ कि कैसे लिखती है। जीवन का मूल समझता हूँ, धन को मैं धूल समझता हूँ। ये कर्ण भगवान श्री कृष्ण को कह रहे होते हैं, तो उस प्रसंग की 2 पंक्तियां हैं। बहुत ही बेहतरीन लिखाई है। मैं ऐसे ही इसका फैन नहीं हूँ, मैंने इसमें पहले भी लिखाई की है, तो ये इतनी अच्छी इसकी लिखावट है, आप देखिए और ट्राई कीजिए अगर आप चाहते हैं कोई फाउंटेन पेन। थैंक यू सो मच।